सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार ने कहा है कि पाकिस्तान के कारोबारी अफराद चाहते हैं कि इंडिया के साथ तिजारत बहाल हो। एक्स्ट्रा फ्रेट एंड एक्स्ट्रा ट्रांसशिपमेंट एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक्सेट्रा, तो हम इसको सीरियसली एग्जामिन करेंगे। ताब है कि कब भारत के साथ ट्रेड बहाल हो और कब भारत के साथ हमारी तिजारत को बहाल किया जाए, ताल्लुकात को बेहतर किया जाए। सर से लेके पांव तक कर्ज में डूबा हुआ पाकिस्तान अब घुटनों पर आ गया है। शहबाज शरीफ सरकार भारत के साथ व्यापार संबंध बहाल करने पर विचार कर रही है, जिसे पाक ने अगस्त 2019 में भारत के साथ एक तरफा तरीके से रोक दिया था, और वो सिर्फ इसलिए कि भारत ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया था। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने कल एक स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान बड़ा सीरियसली सोच रहा है कि टू रिस्टोर ट्रेड विद इंडिया। पहले तो जब ये 2019 में ये कश्मीर स्टेटस रिवोक हो गया तो लड़ाई झगड़े हुए और खान साहब ने अनाउंस किया कि सारी तजारत बंद हो जाएगी। उस वक्त तक तजारत चल रही थी। अच्छा, खान साहब ने बंद कर दी तजारत। ज़रूरत देखें, ज़रूरत हमें तो किसी एज अ मुस्लिम कंट्री हमें ज़रूरत तो किसी की भी नहीं है। अगर हम लोग आपस में यूनाइट होके इतना स्ट्रॉन्ग नेशन बना सकें कि हम किसी के इस तरह डिपेंडेंट ना हो किसी पे। आपकी आज आपका इंडिया से ट्रेड खुल जाता है तो आपकी 80% महंगाई अभी खत्म हो जाएगी 24 घंटे में, क्योंकि आपका टमाटर, प्याज, मिर्चें, ये सब, अदरक, ये सारा आना वाघा बॉर्डर से। कि भारत अगर मिट्टी भी किसी को सेल करेगा ना तो उसकी वतन की मिट्टी भी बिकेगी। ठीक है, लोग कहेंगे यार ये इस मिट्टी में भी कोई ना कोई वफा है। आज हम कह रहे हैं कि हम इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। क्या इंडिया आपसे ट्रेड करना चाहता है? मैं तो कह रहा हूँ ये तो कब से ये हुआ है कि अच्छे ताल्लुकात इंडिया के साथ, हमसाया मुल्क है, लेकिन वो नहीं चाहते। वो पाकिस्तान को अच्छा नहीं समझते, लेकिन हम पाकिस्तानी उनकी इज्जत करते हैं, कदर करते हैं। वो नहीं करते पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ शॉर्टेजेस हो रहे थे, प्राइसेस बढ़ रही थी, तो आवाम का भी सोचना था। तो उन्होंने कहा चलो थोड़ा चुप करके एक दो आइटम जड़े ने मंगवा लो। तो नॉट अ बिग थिंग बट मंगवा लो, बिकॉज ये भारत ने आपको नहीं कहा कि आप बंद करें, आपने खुद बंद किया इस प्रोटेस्ट। नमस्कार दोस्तों, देर सवेर ही सही, लेकिन पाकिस्तान को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि अगर आगे बढ़ना है, इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, या अपनी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको अच्छा करना है, तो भारत से जो है ट्रेड करना ही पड़ेगा। क्योंकि भारत इतना बड़ा मार्केट है ट्रेडिंग के लिए कि बड़े बड़े देश भारत में ट्रेडिंग करते हैं, भारत से व्यापार करते हैं और अपनी इकोनॉमी को इतना ज़्यादा बढ़ाते हैं भारत के ज़रिए। तो अब पाकिस्तान को भी ये बात समझ में आने लगी है, और वहाँ के जो नागरिक हैं वो इस बारे में बात भी करते हैं कि हमें भारत से रिश्ते अपने अच्छे करने चाहिए, वहाँ पे अपनी दुश्मनी ना बढ़ा करके दोस्ती बढ़ानी चाहिए। और जैसे कि भारत सबके लिए अच्छा करता है, चाहे उनके साथ कोई कितना भी बुरा करे, हमें भी अच्छाई का जो साथ है भारत के साथ वो निभाना चाहिए, ना कि दुश्मनी निभानी चाहिए। तो वहीं के नागरिकों ने जिन्हें भारत के लिए बहुत अच्छी बातें कही, जो कि पाकिस्तान के जो पीएम है उन्हें समझनी चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। अगर उन्हें अपनी जो कंडीशन है फाइनेंशियल उसको अच्छा करना है तो इस पे ध्यान उन्हें देना ही पड़ेगा। और अब उन्होंने सोचा है कि हम जो भी करते हैं दुश्मनी निभाने के लिए वो चीज़ें ना करें और अच्छी फॉर्म में जाएं। और वहीं लोगों ने जो भारत को और भारतीय संस्कृति को इतना अच्छा कहा, बढ़ावा दिया, चलिए देखते हैं क्या रिएक्शन है इसमें पाक मीडिया का। चलते हैं पाक मीडिया की ओर। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने कल एक स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान बड़ा सीरियसली सोच रहा है कि टू रिस्टोर ट्रेड विद इंडिया। क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिया भी ये सोच रहा है दैट इंडिया वांट्स टू रिस्टोर ट्रेड विद पाकिस्तान और नॉट, एंड हु टुक दिस डिसीजन कि ये अब कारोबार नहीं होगा? क्या जब 2019 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह फैसला किया कि हम आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर देंगे और 35A के हवाले से फैसले हुए, तो पाकिस्तान के लोगों ने जनाब कहा कि ये हो गया वो हो गया, तो जुमे वाले दिन हम बाहर खड़े होंगे सड़कों पे तो आधा घंटा खामोश हो जाएंगे। तो मतलब डिफरेंट किस्म के हमने जो है ना करतब किए, एंड वाइल नोइंग कि इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आज हम कह रहे हैं कि हम इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। क्या इंडिया आपसे ट्रेड करना चाहता है? आपने इस चीज़ को रियलाइज़ किया है कि इंडिया आपसे ट्रेड करना चाहता है कि नहीं करना चाहता? आप अपने घर में आप क्या समझते हैं कि इंडिया
जो कि $125 अरब की ट्रेड चाइना के साथ कर रहा है, एंड इवन ट्रेड भी कर रहा है एंड लड़ाई भी कर रहा है। आप क्या समझते हैं वो आपके साथ ट्रेड करेंगे? क्यों करेंगे भाई? आपके साथ ट्रेड करने का क्या मीनिंग है? देखिए, पाकिस्तान की एक बड़ी ट्रबल्ड हिस्ट्री है विद इंडिया, एंड इंडिया हैज अ ट्रबल्ड हिस्ट्री विद पाकिस्तान। ये कोई आसान काम नहीं है। और माजी में आप चले जाएं तो 2017, 18, 19 तक मेरा ख्याल है तकरीबन कोई $2.5 अरब की ट्रेड थी, तकरीबन $2.5 अरब की। और कहा जाता है कि जो अनऑफिशियल एस्टिमेट्स है वो तकरीबन $4 बिलियन के थे, क्योंकि हम तो ट्रेड करते हैं वाया दुबई एंड सो फोर्थ, हमारा ये चैलेंजेस है। अब हमारा क्या है, हम ट्रेड कर सकते हैं अगर फॉर अ मोमेंट आप पॉलिटिकल चीज़ों को देख लें, साइड पे कर दें, ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज, ट्रांसपोर्ट के इश्यूज, रोड कनेक्टिविटी के इश्यूज, लॉजिस्टिक्स फैसिलिटेशन, इस तरह के इश्यूज, ठीक है जनाब, ये इतने को बीच में आएंगे कि आपकी सोच है। हमारा तो कोई आना जाना है ही नहीं है उस तरह। सो हम ये जो सोच बैठे हैं कि जनाब हम इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे, देखिए इंडिया के साथ ज़रूर ट्रेड करें, पहले घर में तो क्लैरिटी पैदा करें कि इंडिया आपसे कारोबार नहीं करना चाहता अभी भाई। 2019 में हमने बड़ी वो जज्बे से कहा था कि जब तक कश्मीर हमें नहीं देते तब तक हम लोग तिजारत बहाल नहीं करेंगे, लेकिन बार बार हमें ही ज़रूरत पड़ जाती है भारत की। अब क्या करें? ज़रूरत देखें, ज़रूरत हमें तो किसी एज अ मुस्लिम कंट्री हमें ज़रूरत तो किसी की भी नहीं है। अगर हम लोग आपस में यूनाइट होके इतना स्ट्रॉन्ग नेशन बना सकें कि हम किसी के इस तरह डिपेंडेंट ना हो किसी पे, यानी मुसलमानों पर डिपेंडेंट हो, गैर मुस्लिमों पर नहीं। अपने कंट्री, अपने इकॉनमी को इस तरह बहाल करें, अपनी यूथ को इस तरह एम्पावर करें कि हमें किसी और पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अब अगर इस तरह ऐसा वक्त आ ही गया है तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि हम अपने नेबरहुड कंट्री का फ़ायदा उठाएं, उनका फ़ायदा उठाएं, मतलब इन अ सेंस कि हम लोग मिल के काम करें। लेकिन वो तो रेडी नहीं है। अगर रेडी नहीं है तो फिर कहते हैं पाकिस्तान पहले अपनी हरकतें सुधारे। बात तो उनकी सही है, लेकिन ये है कि हम क्यों ना हम एक पीस ऑफरिंग उनको प्रोवाइड करें। अगर इफ़ दे वांट टू एक्सेप्ट इट तो इट्स अ गुड थिंग, बट इफ़ दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट इट तो दैट्स ऑल राइट टू। क्या ऑफर करें हम? पीस ऑफरिंग करें उनको। वो कहते हैं पहले ये अपनी कंट्री में तो पीस ले आए। ये बात तो है ही, लेकिन इसमें भी कोई बुराई नहीं है कि हम इंडिया के साथ अपना ताल्लुकात बेहतर करें। आपको क्या लगता है जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं उसमें ज़्यादा किरदार किसका रहा है नफ़रतें फैलाने में, या किसकी गलती आपको लगती है? क्या है दरमियान का क्या इशू है जो हमारे ताल्लुकात अच्छे हो नहीं रहे? देखिए, इट्स बिन गोइंग ऑन फॉर ईयर्स, और इसको मैं एक सेंटेंस में नहीं बता सकती कि किसकी गलती है, किसकी तरफ से कमी बेशी आई है, किसकी तरफ से दुश्मनी का पहला कदम उठाया गया है, क्योंकि दोनों तरफ से मसले आ रहे थे। तो ऑब्वियसली देयर इज़ नो वन सेंटेंस आंसर, बट आई वुड लाइक टू से कि अब इट्स टाइम कि हम लोग एक पॉजिटिव कदम उठाएं कि हम लोग एज वन नेशन यूनाइट करें और उनके साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करें। हमने ये मुद्दा उठाया था कि कश्मीर को दो पहले, वो तो अब ये तो फिर पॉलिटिशियंस का काम है कि वो लोग इस बात पे एक ही टेबल पे, एक ही कॉन्फ्रेंस रख के, एक ही बात पे आके यूनाइट करके वो इस मसले को हल करें। ये अब हम जो सिविलियंस हैं हम लोग तो ये मसला हल नहीं कर सकते। आपको लगता है कि भारत आज पावरफुल है और दुनिया की ज़रूरत बन गया है? बिल्कुल, भारत एक बहुत बड़ी कंट्री, एक एज अ नेशन इट्स वेरी पावरफुल, whether it comes to their economy, whether it comes to their people, no doubt कि वो लोग भी बहुत progressive country बन रहे हैं, but obviously Pakistan can achieve that too, so it does not mean कि they are more powerful than us. They are more powerful. इसमें कोई शक नहीं है, दे आर मोर पावरफुल। इकोनॉमी उनकी ज़्यादा है, इकोनॉमी बहुत अच्छी है, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, एजुकेशन बहुत अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा, तो पीछे रह क्या जाता है? ये बात तो है, ये बात दुरुस्त है, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग भी किसी से कम नहीं हैं। किस लिहाज से? हम लोग, हमारी यूथ जितनी पावरफुल, जितनी स्ट्रॉन्ग, जितनी प्रोग्रेसिव, जितनी एम्पावरिंग है, इतना टैलेंट तो आई गेस दुनिया में कहीं पे भी नहीं मिल सकता जितनी है।
आपको पता है ये जो एम्पावरिंग यूथ बाहर जाती है, ये वहाँ जाकर चोरी चकारी करती है और पाकिस्तानियों को लोग बैन कर देते हैं, अपनी कंट्रीज में से बाहर निकाल देते हैं, डिपोर्ट कर देते हैं।